प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और माताओं, बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल सनातनी ऋषि पथ पर। मैं गजेंद्र प्रसाद आप सबके बीच एक नए विचार को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बंधुओं, जरा एक क्षण के लिए सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो और उसमें से 10,000 रुपए खर्च हो जाए तो आप खुश होंगे? नहीं ना। आप कहेंगे अरे मेरे पास अब तो केवल केवल 90,000 ही बचे। तो फिर जब हमारी आयु का 1 वर्ष कम हो जाता है, जब हम 25वां जन्मदिन मनाते हैं और हमारी कुल आयु 75 वर्ष मानी जाए, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि अब केवल 50 वर्ष ही शेष है? तो प्रश्न उठता है, क्या हमें जन्मदिन पर केवल केक काटना चाहिए, मोमबत्तियां बुझानी चाहिए, या फिर उस दिन अपने जीवन की शेष यात्रा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए? आइए आज इसी विषय पर गहराई से हम सभी मनन करते हैं। अब हम सभी मुख्य विषय पे आते हैं। अब जीवन का गणित की सच्चाई पर तनिक हम सभी विचार करें। बंधुओं, जीवन एक बैंक बैलेंस की तरह है। हर वर्ष एक निकासी है। हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि हम मृत्यु की ओर 1 वर्ष और आगे बढ़ गए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जन्मदिन वास्तव में हमें क्या याद दिलाता है? कि हमारी आयु सीमित है, कि समय घट रहा है, कि जो करना है अभी करना है। तो इसे हम उत्सव माने या आत्मचिंतन। अब मुख्य प्रश्न यह है, क्या जन्मदिन मनाना गलत है? नहीं बंधुओं, उत्सव मनाना गलत नहीं है, परंतु केवल भोग विलास में डूब जाना यही मूल उत्सव नहीं है। आजकल जन्मदिन का अर्थ हो गया है शोर शराबा, दिखावा, महंगा केक, बड़ी पार्टी, लेकिन आत्मा की शांति कहाँ है? क्या हमने कभी सोचा है कि जिस परमात्मा ने हमें 1 और वर्ष दिया, क्या हमने उसका धन्यवाद किया? क्या हमने गरीबों को भोजन कराया? क्या हमने माता पिता के चरण स्पर्श किए? क्या हमने किसी पीड़ित की सहायता की? अब हमें सोचना है कि हमारे जीवन का सही उपयोग क्या होना चाहिए। बंधुओं, कल्पना कीजिए, अगर जन्मदिन के दिन आप 11 गरीबों का भोजन करा दें, किसी अस्पताल में फल बांट दे, गरीबों के बीच गाय को चारा डाल दे, या मंदिर में शांति पाठ कराएं, तो उस दिन आपकी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है। तो क्यों ना हम जन्मदिन को सेवा दिवस बना दें। हम सभी को समय का मूल्य नहीं भूलना चाहिए। बंधुओं, समय सबसे बड़ा धन है। रुपया चला जाएगा, वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जन्मदिन हमें यह संदेश देता है, अब भी समय है, अब भी सुधर सकते हैं, अब भी परमात्मा की ओर मुड़ सकते हैं। अब मन में एक जिज्ञासा उठ रहा होगा कि हम जन्मदिन को कैसे मनाएं जिससे बहुत अच्छा हो। तो बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगला जन्म दिवस आपका जब पड़े, आप इस तरह से उस जन्मदिन को मनाएंगे। ये मात्र मेरा विचार है, ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर भगवान का स्मरण कर, विशेषकर शिव का, माता पिता के चरण स्पर्श करें, कम से कम एक जरूरतमंद को भोजन कराएं, एक वृक्ष लगाएं, एक संकल्प लें, इस वर्ष मैं यह बुरा स्वभाव छोड़ दूंगा, और शाम को परिवार के साथ सादगी से प्रसाद बांटकर आनंद बनाएं। यह उत्सव भी हो सकता है और आत्म उन्नति की मार्ग भी प्रशस्त हो सकती है। तो अब हमारा आत्मिक दृष्टिकोण
क्या होना चाहिए, थोड़ा विचारणीय विषय है। बंधुओं, शरीर का जन्मदिन हर वर्ष आता है, पर आत्मा अजन्मा है, अमर है। भगवत गीता में कहा गया है, न जायते मृत्यते वा कदाचित। तो क्यों ना हम शरीर के जन्मदिन को आत्मा के जागरण का दिन बना दें। यह दिन हमें याद दिलाए कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। अब इतनी सब बातें हो गई, तो अब हम सभी समापन के रूप में कुछ राय विचार कर लेते हैं। प्रिय बंधुओं, अगली बार जब आप केक काटें तो एक क्षण आंखें बंद करें और सोचें, हे प्रभु, आपने मुझे एक और वर्ष दिया। क्या मैंने पिछले वर्ष आपका कार्य किया? क्या मैंने किसी के आंसू पोंछे? अगर उत्तर हाँ है तो निश्चिंत रहिए, आपका जन्मदिन सार्थक है। अगर उत्तर नहीं है तो आज ही संकल्प लीजिए, जन्मदिन खुशियां मनाने का भी दिन है, लेकिन उससे अधिक यह आत्म जागरण का दिन है। बंधुओं, अगर यह विचार आपको अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि हम सनातन धर्म के ऐसे गुण विषयों पर चर्चा करते रहें, तो हमारे चैनल सनातनी ऋषिपथ को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। मैं गजेंद्र प्रसाद आपसे आज की इस चर्चा में विदा लेता हूं। हर जन्मदिन को सेवा और साधना का पर्व बनाइए। भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। यदि आप सब्सक्राइब करती हैं तो अच्छी बात है, नहीं की हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करावें। जय महादेव, जय भोला बाबा, हर हर महादेव।